भरद्वाज मुनि ने ऐसा अटपटा प्रश्न कर दिया याज्ञवल्क्य जी से कि याज्ञवल्क्य जी को हार के कथा सुनानी ही पड़ी। और प्रश्न क्या है? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत भेद तत्व सब तोरे। महाराज, हमारे मन में एक शंका है। शंका क्या है? बोले शंका केवल ये है कि आप कृपा करके ये बताओ कि राम एक हैं या राम अनेक हैं। आप कृपा करके केवल ये बता दें कि राम एक हैं कि राम अनेक हैं। क्योंकि देखो, कबीरदास जी ने एक बात लिखी। कबीरदास जी लिखते हैं, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे तो बोलो कितने राम हो गए? बोले एक राम दशरथ के बेटा। एक आदमी बोला, महाराज कबीरदास जी तो ऐसा कहते हैं कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो 4 राम हो गए। संत ने कहा, बेटा तुम समझे नहीं। क्या? बोले तुम्हारी समझ में नहीं आया। कबीरदास जी कहना चाहते राम तो एक ही है। अगर कबीरदास जी चाहते तो कबीरदास जी ऐसे भी लिख देते, वो ही राम दशरथ का बेटा, वो ही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सभी पसारा, वो ही राम है सबसे न्यारा। ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन भावनाओं को समझना है। कबीरदास जी ने भी यही लिखा है कि ब्रह्म एक ही है, भगवान एक ही है, राम एक ही है। बोला हमारी समझ में नहीं आई। तो हमने कहा हम समझाते हैं, सुनो। बताओ महाराज। हमने कहा तुम एक बात बताओ। क्या? बोले तुम एक हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। आदमी बोला महाराज हम तो एक ही हैं। हमने कहा कैसे? बोले आप बताओ। हमने कहा तुम अपने बाप के सामने बेटा हो। हाँ महाराज। और बेटा के सामने बाप हो। बोलो हो कि नहीं? हाँ महाराज। तो बोले 2 हो गए कि नहीं? हो तुम एक ही, लेकिन बाप के आगे बेटा और बेटा के आगे बाप, भाई के आगे भाई, पत्नी के आगे पति। एक आदमी के कितने रूप होते हैं? आदमी एक ही है, लेकिन रिश्ते अलग अलग निभा रहा है, अलग अलग रूप में। उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही हैं, लेकिन भक्तों की भावना से प्रसन्न होकर के जो भक्त जिस रूप में भगवान को भजता है, उसी रूप में भगवान उस पर कृपा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम।